अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि जिससे आप अपने पैसे जो हैं वो सेव कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम उठा सकते हैं। ये तमाम ऐसे स्टेप्स हैं, ऐसी टिप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी पैसे बचाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है फाइनेंस बाय बुक्स ब्रैकेट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। सबसे पहली टिप है कि आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना चाहिए या एसआईपी भी जिसे कहते हैं, और इनको ऑटोमेट करना चाहिए। एसआईपी क्या होता है कि आप अपने बैंक के थ्रू उनको रिक्वेस्ट देते हैं कि हर महीने इतनी रकम इस डेट को इस अकाउंट में या इस इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर इन्वेस्ट कर दी जाए, तो वो आपके बिहाफ पर ऑटोमेटिकली जो है ये सबमिट कर देता है। मीज़ान बैंक के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है, एचबीएल के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है, बाकी तमाम बैंक्स भी इस तरह से जो है ये ऑप्शन देते हैं। लेकिन ये ऑप्शन आमतौर पे म्यूचुअल फंड्स के लिए होती है। लेकिन अगर आप बैंक जाके बात करेंगे तो वो आपको एसआईपी ऐसा बना देंगे कि ऑटोमेटिकली एक फिक्स डेट को फिक्स अमाउंट जो है वो एक म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट हो जाया करेगी। इससे फ़ायदा ये होगा, एक डिसिप्लिन मैटर के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी और आपकी रुपी कॉस्ट एवरेज भी इसके अंदर हो जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप स्टॉक मार्केट के अंदर भी एसआईपी करवा सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड के अंदर भी एसआईपी करवा सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको एसआईपी करवाना होता है, ताकि आप जो है अपनी सेविंग्स जो है सबसे पहले वो इन्वेस्ट कर सकें, और बाकी अमाउंट जो है उनको आपने खर्च करनी होती है। याद रखिए, सेविंग का पहला असूल ये है, आपने सेव करने के बाद खर्च करना होता है, ना कि खर्च करने के बाद सेव। मतलब आपकी सैलरी जैसे ही आई है, आपने एक फिक्स अमाउंट सबसे पहले सेव कर देनी है। बाकी जो पैसे बचेंगे उनको आप खर्च करें आराम से, वो आपके फिर अपने हैं। तो एसआईपी करवाने से ये ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाता है, और आपको जो है वो हसल नहीं रहती कि मैंने जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है, और ये ऑटोमेटिकली काम हो जाता है। तो ये पहली टिप थी। दूसरी टिप होती है कि आप एक अपनी आदतें बेहतर करें। आदतें जो है वो इंसान को बनाती है। तो एक आदत उनमें ये है कि 1 हफ्ते में या 1 महीने में 1 दिन ऐसा हो जिस दिन आपने कोई खर्चा ना करना हो। इससे क्या होगा कि आप डिसिप्लिन्ड होंगे, और आप इस दिन के लिए पहले से प्लानिंग करते रहेंगे, जो कि आपके जो है फ्यूचर के लिए बेहतर है। आपकी प्लानिंग अच्छी होगी, और आप एक दिन अगर ऐसा गुज़ारते हैं हर हफ्ते या हर महीने में कि जिस दिन कोई पैसा खर्च ना हो, तो ज़ाहिर-सी बात है आप उसके लिए पहले से प्लानिंग करेंगे, और ये आपको ट्रेन करेगी कि अपने पैसे को रिस्पेक्ट के साथ खर्च करें, ना कि बिला वजह। तीसरी टिप है कि क्रेडिट कार्ड को एहतियात से यूज़ करें, अक्लमंदी से यूज़ करें, और अगर आपके पास कंट्रोल नहीं है, उसको यूज़ ना करें। क्रेडिट कार्ड में सबसे बड़ा मसला ये है कि ये सूदी निज़ाम के तहत चलते हैं, तो पहली बात मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सूद के ऊपर बिल्कुल भी काम करें। जो कुछ उलमा हैं, वो इस बिना पर उसको नाजायज़ करार देते हैं कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जब तक इसमें सूद ना आए, तब तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल, इसमें भी काफ़ी मुख्तलिफ आराएँ हैं, मैं इस डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो आप यूँ समझ लें आपको इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो अप टू 45 डेज़ के लिए मिल रहा है, उसको आप यूज़ करें, लेकिन अपनी पेमेंट हमेशा टाइम के ऊपर और पूरी करें। आपने बिल्कुल भी डिले नहीं करना। अगर आपने डिले कर दिया तो आप सूद में फँस जाएँगे, जो कि एक गुनाह भी है और गलत बात भी है, और ये आपके फाइनेंशियल सफ़र के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के अंदर 40% तक जो है वो इंटरेस्ट लिया जाता है। और दूसरी बात, क्रेडिट कार्ड से जब भी आप यूज़ करें, तो सिर्फ़ वही पैसा यूज़ करें जो आपके पास मौजूद है, जो आप उनको फ़ौरी तौर पे पे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक चीज़ ₹10,000 की है और आपके पास ₹10,000 नहीं है, तो आप क्रेडिट कार्ड से उसे नहीं खरीदेंगे। आपके पास अगर कैश में 10,000 पड़े हैं जिससे आप क्रेडिट कार्ड का लोन पे कर सकते हैं, तब आप उसके ज़रिए परचेज़ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का एक फ़ायदा ये भी होता है कि इनके अंदर काफ़ी सारी जो है ऑफ़र्स लगी होती हैं, सम टाइम मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स पे, एयरपोर्ट्स पे, तो इस तरीके से आप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बड़ी एहतियात से, बड़ी अक्लमंदी से यूज़ करना है, सूद के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना। ये बड़ा अहम पॉइंट है आपकी फ़ाइनेंशियल सफ़र के लिए। चौथा चौथी जो टिप है, शॉपिंग करने से पहले हमेशा शॉपिंग लिस्ट बनाने की आदत बनाएँ। हमारे यहाँ क्या होता है, मुझ समेत बहुत सारे लोग पहले इसी तरह करते थे कि शॉप पे गए हैं और जाके परचेज़िंग शुरू कर दी है। एंड पे पता लगा है जो बिला गैर ज़रूरी चीज़ें थी, वो भी बहुत ज़्यादा जमा हो गई हैं। तो जिस वज़ह से आपका पैसा ज़ाया होता है। तो आपको हमेशा शॉपिंग्स लिस्ट बना के जानी चाहिए, अपनी स्पेंडिंग को प्लान करना चाहिए। इस तरीके से आप डिसिप्लिन्ड होंगे, और
अगर आप शॉपिंग लिस्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो आपके पास सिर्फ वही चीज़ें परचेज़ करेंगे जिनकी आपको ज़रूरत है। बिला वजह की जो शॉपिंग की अर्ज होती है, वो आपको नुकसान देती है। समटाइम्स काउंटर्स के ऊपर जो डिफरेंट चीज़ें रखी होती हैं, वो स्पेशली आपको ल्योर करने के लिए होती हैं कि आप उनको परचेज़ करें। सस्ती चीज़ें होती हैं या ऐसी चीज़ें, तो शॉपिंग लिस्ट बनी होगी तो आप उनसे बच सकते हैं, लेकिन इसमें भी कंट्रोल चाहिए होता है। अपने मनी को स्मार्टली यूज़ करें, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। 5वां जो असूल है या टिप है कह लें, ये 30 डे रूल है। 30 डे रूल क्या है कि आप कोई भी बड़ी चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, उसको 30 दिन तक रोके रखें। फ़ौरन ना खरीदें, 30 दिन तक वेट करें कि आपको उस चीज़ 30 दिन के बाद अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत है, तो फिर आप उसको परचेज़ करें, वरना ना करें। क्योंकि सेल वगैरह के अंदर या ऑफ़र्स के अंदर इंसान गैर ज़रूरी चीज़ें जो है वो खरीद लेता है। अगर वो 30 दिन का वेट कर ले, तो वो इन ऑफ़र्स से बच सकता है और ये जो ट्रैप होता है कंपनीज़ का आपसे ज़्यादा परचेज़िंग करवाने का, ज़्यादा पैसा खर्च करने का, उससे आप बच सकते हैं, अपना पैसा बचा सकते हैं। 30 दिन के बाद अगर आपको पता लगे हाँ, भई ये चीज़ खरीदना ज़रूरी है, अभी भी ज़रूरी है, तो आप उसको फिर परचेज़ कर लें। छठी टिप है, जो चीज़ आप रेंट कर सकते हैं और वो आपके ज़्यादा यूज़ में नहीं है। 2 शर्तें हैं कि आप फ्रीक्वेंट यूज़र नहीं हैं उसके और दूसरी आप रेंट कर सकते हैं, आप उसे रेंट करें। मिसाल के तौर पे आप किसी दूसरे सिटी में जाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आप कार रेंट पे लेते हैं। इस तरीके से आप जो है मिसाल दे रहा हूँ शादी के कपड़े ले सकते हैं रेंट पे। शादी के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। एक्सपेंसिव सूट्स आप खरीद सकते हैं रेंट पे लेके यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना ये होता है कि हम पहने हुए कपड़े नहीं पहनेंगे। लेकिन देखिए इट इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट आप अपने पैसे को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे खर्च करते हैं। अगर आपको फ़ोटोग्राफ़ी का शौक है, कैमरे के लेंस बहुत ज़्यादा महँगे आते हैं, तो आप उनको रेंट के ऊपर ले सकते हैं। उससे ये होगा आपने भई रोज़ तो फ़ोटोग्राफ़ी करने नहीं जाना, आप साल में 1 दफ़ा जाएँगे, 2 दफ़ा जाएँगे, तो उस वक़्त आपके पैसों की बचत हो जाएगी। आप 5-10 हज़ार रुपए में एक महँगा वाला लेंस रेंट पे लेके उसको यूज़ करके वापस कर देंगे। आपके पास अपना जो आपका शौक है वो भी पूरा हो गया और आपके पैसे भी बच गए। अदरवाइज़ जो लेंस आता है आपको पता है 5-6 लाख रुपए से कम लेंस नहीं आता। ये एक एग्ज़ाम्पल है, इस तरीके से आप रेंटिंग को प्रेफ़र करें बाइंग के लिए, लेकिन सिर्फ़ उन चीज़ें के लिए जिनके आप फ्रीक्वेंट यूज़र नहीं हैं। अगर आप फ्रीक्वेंट यूज़र हैं तो फिर आप उसको परचेज़ कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। 7वीं टिप ये है कि आप बल्क में चीज़ें परचेज़ करें या बड़े आइटम्स खरीदें। उसका मकसद यूनिट रेट कॉस्ट जो है उसको कम करने के लिए। मिसाल के तौर पे आप चीनी लेने जाते हैं, 1 किलो चीनी आपको ₹180 की मिलती है, लेकिन 10 किलो जो है वो आपको ₹1500 का जो है वो मिल जाता है, तो आपको पर किलो कॉस्ट जब अब कम पड़ गई, आप ज़्यादा खरीद लें क्योंकि इन चीज़ों ने यूज़ तो होना ही है। तो बस एक्सपायरी डेट का ख़्याल रख के आप बल्क में चीज़ें खरीद लें, ये आपको बचत देंगी लॉन्ग रन में। या जैसे एग्ज़ाम्पल है ग्रोसरीज़ में अंडे होते हैं, आप 1-2 अंडे लेके आएँगे या दर्जन लेके आएँगे, उसके बजाय आप पूरी ट्रे या 2 ट्रे इकट्ठी लें या 5 ट्रे का बंडल ले आएँ, वो आपको सस्ता पड़ेगा। लेकिन याद रहे ये ज़हन में रखें कि आपको पर यूनिट कॉस्ट किसकी कम पड़ रही है और ऑब्वियसली आप ये चीज़ भी ज़हन में रखिएगा कि आप अगर के कोई इतनी दूर से लेके आ रहे हैं कि फ्यूल के अंदर आपका उतना खर्चा हो जाए, तो ज़ाहिर-सी बात है आप उसको फ़ोकस ना करें। आपने अपनी पर यूनिट कॉस्ट को जो है वो कम करना है। लार्ज क्वांटिटीज़ में करके आप पर यूनिट कॉस्ट को कम कर सकते हैं। अगली टिप बड़ी इम्पोर्टेंट है अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करते वक़्त हमेशा इनकॉग्निटो मोड यूज़ करें। जो परचेज़िंग की वेबसाइट्स होती हैं, वो कुकीज़ यूज़ करती हैं और सम टाइम ऐसे सेटअप लगे होते हैं कि जो न्यू कस्टमर होते हैं, उनके लिए प्राइस कम होती है कस्टमर बनाने के लिए और जो रिटेनिंग कस्टमर होते हैं, उनको फिर नॉर्मल प्राइस दी जाती है। तो इस चीज़ से आप बच सकते हैं। काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे आपसे इनको फ़ायदा हो सकता है। फ्लाइट्स के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है, फ्लाइट्स के अंदर हमेशा वर्क करती है। कुछ क्लोथ्स की वेबसाइट के अंदर वर्क करती है, गैजेट्स की वेबसाइट के ऊपर वर्क करती है। तो आपको जो है न्यू कस्टमर की प्राइस मिलेगी इनकॉग्निटो मोड में। तो अपने पैसे बचाएँ और चीज़ तो आपने वही खरीदनी है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टिप अपने जितने भी लोन्स हैं, स्पेशली अगर आपने बैंक से लिया हुआ है तो उसको फ़ौरी तौर के ऊपर एज़ सून एज़ पॉसिबल उसको क्लोज़ करें। अपनी सारी जो ख़्वाहिशात हैं उनको दबा के उस लोन्स को क्लोज़ करें। वजह उसकी ये है कि बैंक आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और स्टार्ट में तो उन्होंने सिर्फ़ इंटरेस्ट ही चार्ज करना होता है और उसके बाद फिर आपकी जो है लोन की अमाउंट रीपे होना शुरू होती है। अगर आप शुरू में ज़्यादा पेमेंट कर देंगे, तो आपकी लोन की अमाउंट तेज़ी से कम होगी। मेरी एक वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आपको यहाँ पे एक आई कार्ड में भी शो हो रहा है कि जिसके अंदर आप अपने 25 साल के लोन को स्मार्टली जो है वो यूज़ करके 8 साल के अंदर रीपे कर सकते हैं। उस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल मौजूद है। सिंपली आप सिर्फ़ 10% जो है हर साल अपनी इंस्टॉलमेंट बढ़ाएँ और
सालाना एक एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट दें, तो आप बड़े आराम से अपना जो 25 साल का लोन है वो 8, 9, 10 साल के अंदर आराम से क्लियर कर सकते हैं। 10वीं और आखिरी टिप, अपने बजट को लाज़मी प्लान कीजिए, मंथली बजट को लाज़मी प्लान कीजिए, उसके मुताबिक अमल करें। अगर आपके पास प्लान ही नहीं होगा तो आप एक्स्ट्रा खर्च करेंगे। इसका बेसिक सा रूल है, 50% आपकी नीड्स के लिए होना चाहिए, 30% आपकी विशेज़ के लिए। नीड्स का मतलब है आपने जो चीज़ें लेनी ही लेनी है, आपके हेल्थ के खर्चे हैं, आपकी ईएमआई जानी है, आपके जो है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं, ग्रोसरीज़ हैं। 30% विशेज़ के अंदर ये आप आउटिंग करते हैं, बाहर खाना-पीना करते हैं, और 20% आपकी सेविंग प्लस इन्वेस्टिंग। इसके ऊपर भी मेरी एक पूरी वीडियो मौजूद है, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं, आप किस तरीके से अपने बजट को बना सकते हैं। अगर आपके पास बजट कम है, अपने खर्चे कैसे पूरे करने हैं, उसके अंदर वहाँ पे टिप्स दी गई हैं। तो आप इस वीडियो के अंदर आई कार्ड भी शो हो रहा है, और आपका जो है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, इसको लाज़मी देखिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो लाज़मी तौर पे कमेंट्स के अंदर लाज़मी पूछिए। मेरे साथ बने रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।